कैदी एकजुट क्यों नहीं हो पाते? ओशो की नजर से रिश्तों की सच्चाई। क्या दो कैदी कभी दोस्त बन सकते हैं? अगर दोनों ही अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हों और आजादी के लिए तरस रहे हों, तो क्या वे एक दूसरे को सच में आजादी दे सकते हैं? ओशो कहते हैं, रिश्तों में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कनेक्शन महसूस नहीं होता। इस वीडियो में हम ओशो के नजरिए से समझेंगे कि क्यों दो लोग साथ होते हुए भी कभी ट्रूली एक नहीं हो पाते और कैसे इमोशनल फ्रीडम ही सच्चा रिश्ता बनाती है। कैद और साथ का अंतर। बहुत लोग कहते हैं हम साथ हैं लेकिन फिर भी दूर हैं। दो लोग एक ही घर में रह सकते हैं, एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच एक दीवार खड़ी होती है और वो दीवार बाहर की नहीं होती, वो भीतर की होती है। ओशो कहते हैं असली साथ वो है जहां तुम आजाद हो और फिर भी रुके हो। लेकिन ज्यादातर रिश्तों में साथ का मतलब होता है तू मेरी जिंदगी में है तो अब तुझे मेरी शर्तों पर जीना होगा। यही वजह है कि दो कैदी कभी एक नहीं हो सकते। दोनों ही अपनी अपनी जेल में बंद है। दोनों के पास अपनी इनसिक्योरिटी है, अपना डर है, अपना गिल्ट है। और जब ये दो अधूरे लोग मिलते हैं तो कनेक्शन नहीं, कोलिजन होता है। साथ का मतलब है एक दूसरे की ग्रोथ के लिए स्पेस देना, लेकिन हम साथ रहकर एक दूसरे की ब्रीदिंग स्पेस तक छीन लेते हैं। ओशो का दृष्टिकोण, लव वर्सेस पोजेशन। ओशो कहते हैं कि जहां ओनरशिप शुरू होती है वहां प्रेम खत्म हो जाता है। प्यार का असली रूप तो हवा की तरह होता है जिसे आप महसूस कर सकते हो लेकिन कैद नहीं कर सकते। समस्या तब होती है जब हम प्यार को कंट्रोल में बदल देते हैं। तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे लिए हो, यह भावना प्यार नहीं, ईगो होती है। रिश्तों में पॉसेसिवनेस धीरे धीरे चोकिंग बन जाती है और फिर हम सोचते हैं हमारा रिश्ता पहले जैसा क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब उसमें प्रेम नहीं, अधिकार है। ओशो हमें समझाते हैं कि सच्चा प्रेम वो है जो सामने वाले को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करे। रिश्तों में स्वतंत्रता का डर। हम रिश्तों में आजादी से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर तुम किसी को सच में चाहते हो तो उसे अपने पास बांध कर रखो। लेकिन ओशो कहते हैं जिसे बांधना पड़े वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। असुरक्षा, डर और अकेले रह जाने की भावना हमें एक दूसरे को इमोशनल हॉस्टेज बना देती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने दूसरे को खुली छूट दी तो वो हमें छोड़ देगा, लेकिन असली कनेक्शन वही होता है जहां छोड़ने की पूरी आजादी हो और फिर भी कोई रुके। कैदी कैदी से दोस्ती नहीं कर सकता। ओशो का सबसे ताकतवर विचार यही है, दो बंद इंसान कभी साथ नहीं चल सकते। अगर तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो तो किसी और से कैसे जुड़ सकते हो? अगर तुम खुद में खाली हो तो दूसरों से भरने की कोशिश ही डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी कभी रिलेशनशिप नहीं होती, वो एक समझौता होता है, एक ट्रैप। कैदी का मतलब सिर्फ जेल नहीं, मन की जेल, सोच की जेल और डर की जेल। जब दो लोग अपनी जरूरतों के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो प्यार नहीं, व्यापार होता है। इनर फ्रीडम कैसे पाएं? तो समाधान क्या है? ओशो कहते हैं पहले खुद को समझो, साइलेंस को सुनो, अपने अकेलेपन से भागो मत। 1. सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब तुम किसी से क्लिंग करने लगो, पॉज करो, खुद से पूछो क्या यह प्रेम है या डर। 2. डिटैचमेंट प्रैक्टिस। जिससे प्रेम है उसे उड़ने दो, वो लौटे तो वो तुम्हारा था, ना लौटे तो कभी था ही नहीं। 3. स्पेस देना सीखो। रिश्ते का मतलब फ्यूजन नहीं, कोऑर्डिनेशन है, रिस्पेक्ट है, बैलेंस है। कंक्लूजन। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो सच में कनेक्शन को समझना चाहते हैं। ओशो का मैसेज सीधा है, प्रेम में आजादी होनी चाहिए, बंधन नहीं। सच्चा रिश्ता वो है जहां दोनों लोग खुद के मालिक हैं, फिर भी एक दूसरे के साथी हैं। तो अगली बार जब आप किसी रिश्ते में जाएं, उससे पहले खुद को आजाद कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते कोई रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। अगर ये विचार आपको छू गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं
कौन सा ओशो